नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशियन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से मिल रही है। मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सीएस इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। मुख्य सचिव का कार्यकाल अब 6 महीने और बढ़ेगा। शिवराज सरकार में 3 सीएस को एक्सटेंशन दिया गया था। एक्सटेंशन लेने वाले तीसरे सीएस बने इकबाल सिंह। इससे पहले एंटोनी डीसा, बसंत प्रताप को एक्सटेंशन दिया गया था। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बैस के रिटायरमेंट यानी कि 30 नवंबर को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। बैस 30 मई को रिटायर होंगे। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, शिवराज सरकार के समय अब तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो अनुराग जैन 89 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गतिमान, उसके इंचार्ज हैं वो इस देड़ में सबसे आगे थे। उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली के साथ साथ भोपाल में भी मुलाकातें हुई थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनसे कह दिया था कि आप अनुराग जैन को छोड़कर किसी और अधिकारी के नाम पर विचार करें। इसके बाद 2 वरिष्ठ अधिकारी इस दौड़ में बचे थे, अजय तिर्की और मोहम्मद सुलेमान काफ़ी प्रयासरत थे, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते थे कि अनुराग जैन को ही चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। जब ये बात परवान नहीं चढ़ी तो फिर ये तय किया गया कि इकबाल सिंह बैस, जिनसे मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग अच्छी है और लंबे समय से चीफ सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, और चूंकि अगले साल चुनाव होना है, लगभग 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में किसी नए अफसर को लाने का जोखिम शिवराज सिंह चौहान लेना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि जो आमतौर पर होता है कि जब किसी नए सीएस की नियुक्ति होती है तो उसको लगभग 1 महीने या 15 दिन पहले ओएसडी नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि वो सारी बारीकी चीज़ सीख ले, समझ ले। लेकिन इकबाल सिंह बैस के मामले में ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था। खबरें ये भी आई थी कि अनुराग जैन भोपाल आ रहे हैं 30 तारीख को, यानी आज वो भोपाल आ रहे थे, लेकिन ये भी खबरें आई थी कि वो चीफ सेक्रेटरी के लिए नहीं आ रहे, बल्कि जो गतिमान योजना है उसको लेकर जो उनको समीक्षा करना थी उसके लिए वो आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने इकबाल सिंह बैस को लेकर प्रधानमंत्री से बात भी की थी और आज उनकी जो रिटायरमेंट होना था उसके पहले 6 महीने के एक्सटेंशन इकबाल सिंह बैस को मिल गया है। 30 मई तक के लिए एक्सटेंशन मिला है, लेकिन ये खबरें भी हैं कि 6 महीने का एक और एक्सटेंशन उनको मिल सकता है, ताकि वो फिर उनके नेतृत्व में ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में चुनाव करा सके। और पिछले दिनों जिस प्रकार की हमने प्रशासनिक जमावट देखी थी, कई सारे कलेक्टर बदले गए थे, सीओ बदले गए थे, तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो या रिटायरमेंट होना हो और उसको फ्री हैंड दे दिया जाए, क्योंकि जो नया चीफ सेक्रेटरी आता है वो अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट करता है। तो तभी से इस बात का कयास लगाए जाने लगे थे कि संभवतः कोई नया अधिकारी आना नहीं है चीफ सेक्रेटरी के पद पर, इकबाल सिंह बैस को ही पदोन्नति मिल सकती है। इसके लिए डीओपीटी और प्रधानमंत्री से खुद मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी और आज डीओपीटी ने आदेश जारी करके 30 मई तक के लिए इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके पहले एंटोनी डीसा और बसंत प्रताप सिंह का कार्यकाल भी इसी तरह से बढ़ाया गया था और बसंत प्रताप सिंह बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बने थे और एंटोनी डीसा बाद में रेरा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब चूंकि इकबाल सिंह बैस का एक्सटेंशन हो गया है, तो जो तमाम सारे दावेदार थे, चाहे वो अजय तिर्की हो, अजय तिर्की के बारे में कहा जा रहा था कि अगर अनुराग जैन इनकार कर देते हैं तो अजय तिर्की को बनाया जा सकता है। आदिवासी कोटे से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं और चुनावी साल में एक मध्य प्रदेश सरकार एक मैसेज दे सकती थी कि देखिए, हमने आदिवासी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इकबाल सिंह बैस भी तेज तर्राट और बड़े कड़क अधिकारी माने जाते हैं। प्रशासनिक पकड़ उनकी जो मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त है और अभी तक के कार्यकाल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने तमाम सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जिम्मा उन पर सौंपा है और उसमें वो खरे उतरते नजर आए। अब चूंकि चुनावी साल है, पैसा एक्ट से लेके तमाम ऐसी सारी लोक लुभावन योजना है जिसके माध्यम से सरकार चाहती है कि आम लोगों के बीच उसकी पेट बढ़े, उसकी जो योजना है वो आम लोगों तक नीचे तक जाए, उसमें जो करप्शन है उसको दूर किया जाए, उसमें जो खामी है उसको दूर किया जाए। तो यही कारण है कि इकबाल सिंह बैस पर फिर से भरोसा जताया गया है और जैसा मैंने पहले बताया कि एक 6 महीने का एक्सटेंशन उनको दोबारा मिल सकता है, ताकि उनके ही कार्यकाल में चुनाव कराए जा सके। क्योंकि नया जो भी चीफ सेक्रेटरी आएगा, अगर मई में किसी नए चीफ सेक्रेटरी को सरकार लाएगी तो उसके लिए चुनाव तक सरकार के लिए भी दिक्कत हो सकती है और उस अधिकारी के लिए भी दिक्कत हो सकती है।
बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव को देखते हुए किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और एक बार फिर उन्होंने इकबाल बैस पर भरोसा जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी की। तो आपको बता दें जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 30 मई तक उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद भी 6 महीने का और एक्सटेंशन बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के बीच तीसरी बार ऐसा हुआ है जो सीएस का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। इससे पहले एंटोनी डिसा, बसंत प्रताप को एक्सटेंशन दिया गया था और अब एक बार फिर इकबाल सिंह पर भरोसा जताया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। 30 मई तक उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है और आगे भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बैस की रिटायरमेंट यानी 30 नवंबर को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। बैस 30 मई को रिटायर होंगे।